जय श्री राधे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी का हमारे इस पावन आध्यात्मिक कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 20वां अध्याय, जिसमें राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि से पुरुषोत्तम मास के व्रत, पूजा और कलश स्थापना की विधि के विषय में प्रश्न करते हैं। महर्षि वाल्मीकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागने, संध्या वंदन, गायत्री जप, सूर्य को अर्घ्य देने तथा भगवान श्रीहरि की आराधना की संपूर्ण विधि का वर्णन करते हैं। साथ ही कलश स्थापना, तीर्थों के आवाहन और श्री राधा कृष्ण पूजन की महिमा भी बताते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और पुरुषोत्तम मास की महिमा को अपने जीवन में धारण करें। श्री सूत जी कहने लगे, भगवान श्री नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर देवर्षि नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तपोधन। राजा दृढ़धनवा ने इसके बाद महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा, कृपा करके वह कथा मुझे सुनाए। श्री नारायण बोले, हे नारद। तब राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुने, मोक्ष प्रदान करने वाले पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है, कृपा करके लोक कल्याण के लिए मुझे विस्तार से बताए। तब महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमब्रह्म भगवान का स्मरण करे। इसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे, प्राणायाम तथा संध्या वंदन करे और सूर्य के उदय तक श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य मंत्रों से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करे तथा यस्य स्मृत्य मंत्र से प्रार्थना करे। जो मनुष्य श्रद्धा और विधि पूर्वक संध्या वंदन करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। इन नित्य कर्मों को पूर्ण करने के बाद भगवान श्रीहरि की पूजन का आरंभ करे। व्रती पुरुष शुद्ध होकर वाणी को संयम में रखकर गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर चावलों द्वारा 8 दलों वाला कमल बनाए। इसके ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का नया, शुद्ध और बिना छिद्र वाला कलश स्थापित करे। उस कलश में तीर्थों का पवित्र जल भरकर गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती आदि सभी पवित्र नदियों और तीर्थों का आवाहन करे तथा प्रार्थना करे कि वे उसकी शांति और पापों के नाश के लिए वहां पधारे। इसके बाद कलश की गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजा करे। फिर कलश के ऊपर पीले वस्त्र में लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे और उस पात्र पर श्री राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान करे। तत्पश्चात पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से भगवान श्री राधा कृष्ण का पूजन करे। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के व्रत, कलश स्थापना और पूजा की संपूर्ण विधि बताई। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय संपूर्णम। जय श्री राधे कृष्ण। सीख, धर्म कार्य सदैव शुद्ध मन और श्रद्धा से करना चाहिए। नित्य संध्या वंदन, जप और भगवान का स्मरण जीवन को पवित्र बनाते हैं। विधि पूर्वक किया गया व्रत और पूजन मनुष्य के पापों का नाश करता है। भगवान की भक्ति और नियम पूर्वक साधना से जीवन में शांति, सुख और कल्याण प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है।